Radiant Power Transforming Life. Rainbow Hospital. Hope, Heal, Health, Happiness. Global Rainbow. दूसरे दिन लगातार 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले आए सामने। 600 से ज्यादा मरीज हैं आगरा में। जिलाधिकारी ने 2 गज की दूरी के साथ मास्क के इस्तेमाल पर दिया जोर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 30 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज किए गए बंद। आवश्यकता पड़ने पर ही स्कूल बुलाए जाएंगे शिक्षक। कोरोना को देखते हुए एक बार फिर सक्रिय हुआ प्रशासन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख आखिरकार आगरा में भी लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। जिलाधिकारी ने रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू को प्रभावी रखने के दिए आदेश। भगवान झूलेलाल जयंती के अवसर पर जय झूलेलाल मेला कमेटी ने कोठी मीना बाजार मैदान में आयोजित किया मेला। कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए सिंधी समाज ने की सहभागिता। जिला पंचायत चुनावों में सदस्य पद के लिए कई बड़े परिवार लगा रहे हैं जोर। पूर्व मंत्री से लेकर विधायक व निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवारीजन दिखा रहे हैं दम। इटावा जनपद में सड़क हादसे में मृतक 12 लोगों के शव रविवार को जनपद आगरा के पिनाहट कस्बे में पहुंच गए तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बाजार बंद हो गए। एक साथ 12 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार जब किया गया तो इलाके में मातम सा छा गया। जनपद आगरा के कस्बा पिनाहट में 12 लोगों के शव मिलने से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी और बाजार बंद हो गए। दरअसल आपको बताते चले कि शनिवार को पिनाहट कस्बे के तकरीबन 60 श्रद्धालु नेजा चढ़ाने के लिए डीसीएम में सवार होकर इटावा चक्रन नगर गए थे। इटावा चक्रन नगर मार्ग पर अनियंत्रित डीसीएम अचानक 30 फुट गहरी खाई में जाकर गिर पड़ी, जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। कल हम नेजा लेके जा रहे थे तो उदी के मोड़ से 10 किलोमीटर पे जाके गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और ड्राइवर ने गाड़ी का कवर नहीं कर पाई, गड्ढे में चली गई गाड़ी में लगभग कितने लोग सवार थे? 50-60 किलोमीटर। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। रविवार को 12 लोगों के शव इटावा पोस्टमार्टम गृह से जनपद आगरा पिनाहट कस्बे में पहुंचे तो पूरा इलाका में मातम छा गया। हर आंखों में आंसू थे। घटना की जानकारी के बाद पूरे गांव में चूल्हे तक नहीं जले। यह एक ऐसा दृश्य था जो भी सुन रहा था वह मौके पर पहुंच रहा था। एक साथ 12 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर गांव के मुअज्जिज लोग और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत भागुपुर से प्रधान पद के उम्मीदवार चंद्रकांत ने गांव की गलियों में रैली निकालकर दोनों भागुपुर गांव सहित 3 गांव में तूफानी जनसंपर्क किया। भागुपुर गांव में रविवार को चुनाव के सिलसिले में एक बैठक का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सर्व समाज ने प्रधान पद प्रत्याशी चंद्रकांत को विजयी बनाने का आश्वासन दिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत भागुपुर में प्रधान प्रत्याशी चंद्रकांत ने रविवार को बैठक का आयोजन किया, जिसमें सर्व समाज ने प्रधान पद प्रत्याशी चंद्रकांत को विजयी बनाने का आश्वासन दिया। इस दौरान गांव में युवाओं के साथ प्रत्याशी चंद्रकांत ने रैली निकालकर तूफानी जनसंपर्क किया और लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं गांव के बुजुर्ग, महिलाओं और युवाओं ने समर्थन का आश्वासन देते हुए प्रत्याशी का हौसला बढ़ाया। भागुपुर से प्रधान पद प्रत्याशी चंद्रकांत का चुनाव चिन्ह इमली है, जिस पर वोट देने की अपील उन्होंने गांव वालों से की और रैली भी निकाली, जिसमें उनको जनता का पूरा समर्थन और प्यार मिला, जिसको लेकर वे काफी उत्साहित दिखे। आज ग्राम सभा भागुपुर में जनसंपर्क किया। 3 गाँव के अंदर भारी जनसंख्या वो पर सहयोग मिल रहा है मुझे और आपको सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। बुजुर्ग और माँ बहना सब इकट्ठे हैं मेरे साथ, सभी का सहयोग है, सब साहब के साथ है। आज हमने दोनों गांव जाकर युवाओं का बहुत ही जोश और बड़े बूढ़े साथ रहे। हमारे संगठन बहुत ही एकत्रित होकर और भारी लंबी भीड़ थी और बहुत ही सभी लोगों का प्यार मिला। युवा साथी सभी हमारे साथ थे, सातों जात हमारे साथ थी और सभी के मुंह पर यही है कि इमली पर वोट होना चाहिए। ग्रामीण वासी भी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में उत्साह से लबरेज नजर आए, तो वहीं इस बार के चुनाव में जनता ने
अपने इस प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर गांव का प्रधान बनाने का फैसला लिया है। साथ ही उनको उम्मीद है कि यह प्रत्याशी उनके गांव का विकास तेजी से करेंगे और जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उनको भी पूरा कराएंगे। हमने दोनों भागुपुरों में जनसंपर्क किया, सारी जनता एकत्रित होके दोनों गांवों में रैली निकाली और काफी बहुमत है इमली का, बहुत जोरदार दोनों गांवों का मतलब सहयोग है और चंद्रकांत भैया का काफी जोर से हल्ला है। इनके सामने और कोई टिकने वाला नहीं है। इतनी मतलब सर्व समाज की मीटिंग के साथ रैली निकाली हमने आज दोनों भागुपुरों में। हमने पहले भागुपुर में, अपने भागुपुर में, बड़े में, छोटे में, दोनों में संपर्क किया। पूरा सहयोग मिल रहा है। लोगों से कैसा प्यार मिला? बढ़िया प्यार मिला है सब लोगों से। लोगों से क्या अपील करोगे? लोगों से अपील चाह रहे हैं, लोग कहते हैं कि चंद्रकांत को जिताओ, भारी बहुमत से विजयी बनाओ। त्रिस्तरीय चुनावों को लेकर जिले भर में सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपनी अपनी तरह से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई प्रलोभन लेकर जनता के बीच जा रहा है तो कोई हाथ जोड़कर और विनती कर कर उनसे अपने लिए समर्थन मांग रहा है। अब देखना होगा कि किस प्रत्याशी की किस्मत का ताला खुलता है और किसको निराशा हाथ लगती है। ग्लोबल भार्गव महिला सभा के तत्वावधान में एक रविवार को बैठक और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्लोबल भार्गव महिला सभा द्वारा अर्चिका के शताब्दी अंक का विमोचन भी विधिवत रूप से किया गया। साथ ही अर्चिका के इस नए संस्करण की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा के बैनर तले रविवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा द्वारा अपनी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्चिका के 100वें अंक का विमोचन किया गया। अर्चिका के 100वें अंक के विमोचन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे आगरा शहर के महापौर नवीन जैन द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जूम ऐप के माध्यम से आयोजित हुआ, जिसमें आगरा शहर से बाहर रह रही महिला सदस्याएं शामिल हुईं। इस अवसर पर महापौर नवीन जैन ने कार्यक्रम को आयोजित करने को लेकर संस्था की सदस्यों की जमकर सराहना की। साथ ही इस अंक में दर्शाई गई विशेषताओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश भी डाला। लोगों के सुझाव लेना, ये सब काम कर चल रहा है। एक स्मारका का भी प्रकाशन यहाँ पर इन लोगों ने किया है और मुझे खुशी है इनकी समाज के द्वारा 4 महीने में एक स्मारका का प्रकाशन भी समय समय पर किया जाता है और लगातार कई वर्षों से स्मारका का प्रकाशन चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि का काम है और मैं इनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और जिस प्रकार से आपकी समाज के द्वारा जो चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग जिनको पैसे के अभाव में इलाज नहीं मिल पा रहा है अथवा पैसे के अभाव में उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, उनका भी आप देखरेख करते हैं, ध्यान रखते हैं, इसलिए मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। महापौर नवीन जैन ने पुस्तक की जमकर सराहना की। साथ ही इस अवसर पर संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर रेणु भार्गव ने बताया कि पत्रिका में सभी महिला सदस्याएं सदस्य हैं और इसके माध्यम से वे अपनी बातों एवं जानकारियों को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करती हैं। अन्य महिला सदस्यों ने भी अपने अनुभवों को कार्यक्रम में साझा किया। हमारी ये पत्रिका है, लगभग 32 साल से इस पत्रिका को चलाया जा रहा है। सन 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें महिलाओं की समस्याओं से संबंधित, समाज की समस्याओं से संबंधित लेख और बच्चों से संबंधित ज्ञानवर्धक लेख, ये सभी कुछ इसमें मटेरियल जाता है। और इस पत्रिका का में जिन विज्ञापन दाताओं ने आज तक इसको 32 साल से चलाए रखा, उन सबका भी मैं आज इस माध्यम से उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। के साथ आज ग्लोबल भार्गव महिला सभा, जो कि नई हमारे एकीकरण के पश्चात सभा बनी है, उसके बीच उपस्थित होकर अर्चिका के 100वें अंक ने सभी हमारे समाज के सदस्यों ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। मैं एक बार सभी का धन्यवाद देती हूं और जोरदार तालियों से आप सभी से अनुरोध करती हूं कि एक बार हमारे समाज के सभी जितने दानदाता हैं, जिन्होंने इस अर्चिका को इन आवाम तक पहुंचाया है 100वें अंक के, उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए पुस्तक का प्रथम अंक 1989 में आया था। 31 साल बाद इसका प्रकाशन ऑफसेट मल्टी कलर में हुआ है और यह संस्था की
महिला सदस्यों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस बार कई दिग्गज नेताओं के परिवारों के सदस्य जिला पंचायत चुनाव मैदान में हैं। पूर्व मंत्री से लेकर वर्तमान विधायक के परिवार के सदस्य निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावी रण में उतरे हुए हैं। चुनाव भले ही सदस्य पद का हो, लेकिन इन परिवारों की निगाह अध्यक्ष की कुर्सी पर बनी हुई है। इस बार कई दिग्गज नेताओं के परिवार के सदस्य चुनाव मैदान में हैं। पूर्व मंत्री से लेकर वर्तमान विधायक के परिवार के सदस्य निर्वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावी रण में उतरे हैं। चुनाव भले ही सदस्य पद का हो, लेकिन इन परिवारों की निगाहें अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं। पूर्व मंत्री अशोक यादव को काफी समय बाद बलात्कार का मुकदमा दर्ज होने के बाद आज रविवार को स्टेशन रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उनकी पत्नी नीलम यादव वार्ड नंबर 22 से चुनावी मैदान में उतरी हैं। बार बार भूल जाता हूँ, राजाताल अच्छा 22 है। तो मैं एक बार कहा था भाई आप लोग इकट्ठे हो जाओ और आपस में बन जाए आपकी राय, सब मुझे बुलाओ। फिर उन्होंने कुछ राय बना ली, फिर आज बुलाया है, आज बड़ी सभा कर रहे हैं। मुमकिन है वो लोग अपनी सब इरादों में कामयाब हो जाएंगे। अब एक आध कोई आदमी लड़ ले, उस पर भी मेरा बस नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी पहले मेरे ख्याल क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश में पहला वार्ड होगा जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम आपको निर्विरोध चुनना चाहते हैं। कोई एक आध खड़ा हो जाए, मैं नहीं मानता उनके कि मैं महाराणा प्रताप हूं तो कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन ये बात शायद आपने बहुत सालों से आसपास सुनी नहीं होगी कि जिला पंचायत सदस्य कोई ऐसे बुला रहा है कि हम आपको निर्विरोध, ये लोग वहां घूम के आए, ये इनसे लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह पहली बार ऐसा चुनाव होगा कि यह सीट निर्विरोध रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, यह वहां की जनता कह रही है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि चुनाव मैदान है, यहाँ कोई प्रत्याशी चुनाव रण में आ सकता है। उन्होंने देश और प्रदेश की सरकार की जमकर आलोचना की, वहीं देश और प्रदेश में विपक्ष को समाप्त करने की बात कही। उन्होंने स्थानीय नेताओं से लेकर कुछ बड़े नेताओं की आलोचना भी की। कुछ मामले में जवाब देने से वह बचते रहे। भगवान झूलेलाल की जयंती के अवसर पर जय झूलेलाल मेला कमेटी की ओर से कोठी मीना बाजार मैदान में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी संस्कृति सभ्यता के साथ साथ सिंधी रहन सहन व खान पान की अनूठी झलक देखने को मिली। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस तरह के मेले का आयोजन पहली बार सिंधी समाज की ओर से किया गया था, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखते हुए मेले को आयोजित किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी झूलेलाल जयंती को सिंधी समाज पूरी भव्यता के साथ मनाने जा रहा है। अंतर केवल इतना ही कि प्रतिवर्ष शहर में कई आयोजन होते थे, शोभा यात्राएं होती थी, मेले होते थे और विभिन्न क्षेत्रों की जो सिंधी पंचायतें हैं उनकी ओर से भी कई आयोजन किए जाते थे। लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए सिंधी समाज ने एक बहुत अनूठा प्रयास किया है और इधर जो अन्य कार्यक्रमों को छोड़कर केवल एक सामूहिक रूप से कार्यक्रम किया और वो भी एक बड़े पैमाने पे किया है। बड़े पैमाने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा लोगों को एकत्रित किया है, बल्कि काफी बड़े क्षेत्र में इस आयोजन को किया है, जिससे कि कोरोना की जो गाइडलाइन है, कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पूरी तरह से पालन किया जा सके। अभी हम इस मेले में प्रवेश कर रहे हैं और सबसे पहले जो खास बात है वो यह है कि प्रवेश के दौरान ही मास्क, सैनिटाइजर का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये दर्शाता है कि कोरोना को लेकर भी सिंधी समाज कितना जागरूक है। और जो इस कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पालन करना है, सबको सैनिटाइज कराने की बात है, मास्क देने की बात है, उसकी जिम्मेदारी एक चिकित्सा प्रकोष्ठ अलग से तैयार किया गया है, वो संभाल रहा है। तो उसी के जो सदस्य हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले पुनीत कालरा है, उनसे बात करते हैं किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पालन करें और क्या क्या व्यवस्थाएं आपने की है। मैं पुनीत कालरा, सिंधी दवा विक्रेता संघ द्वारा यहाँ एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें 10,000 मास्क और 10,000 सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। एंटर करते टाइम बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के किसी को अलाउड नहीं है। प्रोग्राम को हमने 2 दिन के लिए कर दिया गया है ताकि पब्लिक 2 दिन के लिए डिवाइड हो सके। सभी देशवासियों, सभी शहरवासियों को सिंधी दवा विक्रेता संघ की तरफ से झूलेलाल जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बात करते हैं कुछ और सदस्यों से, किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पहले अपना परिचय दें और फिर बताएं। मैं रवि गिडवानी, जयपुर सिंधी युवा महासभा से, और बहुत ही अच्छा आयोजन आज सर्व पंचायतों ने मिलकर ये किया है और एक मिसाल बन गया है पूरे देश की पंचायतों के लिए कि इस तरह का आयोजन भी हो सकता है। और जिस हिसाब से यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा
पालन किया जा रहा है। मास्क सैनिटाइज करा रहे हैं, मुख्य द्वार पे ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है, जो निःशुल्क दिए जा रहे हैं मास्क, जिससे कि यहाँ पर कोरोना को लेकर रोकथाम हो सके और सरकार के आदेशों का पालन हो सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में मास्क रखे हुए हैं और ये सैनिटाइजर है, हैंड रब है, इसका भी इस्तेमाल करके लोग अपने साथ इसको रख सकते हैं। तो काफी विशेष ध्यान दिया गया है पूरी तरह से इसके ऊपर, जिससे कि कहीं भी किसी भी तरह से जो कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना हो और सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ इस आयोजन का हिस्सा बन सके। अभी हम आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि इस मेले में क्या कुछ इस वर्ष खास है। मेले की भव्यता का आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि दोपहर से ही सिंधी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों की भी आवाजाही जारी है। और अब बात करते हैं मेला कमेटी के अध्यक्ष हेमंत भोजवानी जी से। भोजवानी जी, क्या क्या इस बार खास है, युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति सभ्यता को जान सके, समझ सके, उसको देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार मेले में की गई हैं? बड़ा हर्ष का विषय है जिसको लेकर के हमने मेला लगाया था। सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति, झूलेलाल के प्रति आस्था जो आज यहाँ देखने को मिल रही है, युवाओं में जो क्रेज मिल रहा है, मैं समझता हूँ जिस उद्देश्य से हमने मेला लगाया है, वास्तव में ऐतिहासिक मेला, राष्ट्रीय स्तर का सिंधी समाज का पहला मेला है। मैं आगरा के सारे सिंधी समाज को बधाई देता हूँ। साथ में जो समाजसेवी संस्थाएं हैं जिनको हमने यहाँ आमंत्रित किया है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। निश्चित रूप से मैं गदगद हूँ, सभी मोहल्ला पंचायतों को, युवा संगठनों, साथियों को, समितियों को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने मुझे तन मन धन से सहयोग किया है। और उन सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भी चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने अपना मुझे पूरा सहयोग किया है। किस किस तरह के कार्यक्रम इन 2 दिनों में यहाँ आयोजित किए जाएंगे? देखिए, आज हमने यहाँ जो कार्यक्रम रखा है, ये आज हमने मोनिका ग्रुप है जो अपनी हिंदू संस्कृति, सिंधी संस्कृति छटा बिखेर रही है। कल चूंकि हमारा कोरोना का कार्य है, इसलिए हमने कार्यक्रम कल पूरा दिन रखा है, सुबह से कार्यक्रम रखा है। तो कल रात को हमें जल्दी भी समाप्त करना है, तो उसके लिए हमारे बम्बई से, भरतपुर, कोटा से कलाकार आ रहे हैं। कल वो अपनी कला दिखाएंगे और विभिन्न प्रकार के सिंधी व्यंजन है, सिंधी अपना पहनावा है, उसको भी हमने यहाँ पे एक महत्व दिया है। तो कह सकते हैं कि एक लघु सिंधु यानी पूरी सिंधी संस्कृति की एक अनूठी झलक यहाँ देखने को मिलेगी। बात करते हैं, सुनील करमचंदानी हमारे साथ हैं। क्या कुछ खास है यहाँ पर? कितनी झांकियां लगाई गई हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? यहाँ इतनी झांकियां हैं, कम से कम 60 झांकियां लगाई गई हैं। झांकियों के अलावा यहाँ सबसे बढ़िया है सिंधी व्यंजन, जो आपको सिंधी घरों में मिलता है, वो आपको यहाँ आपको व्यंजन दिखाई देगा। और आप देख रहे हो कि कोरोना प्रोटोकॉल का इतना पालन हो रहा है और भीड़ इतनी है, लेकिन भीड़ दिखाई नहीं दे रही। सोशल डिस्टेंसिंग से महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, स्टॉल हैं, खाने के हर जगह की वैरायटी है। और यहाँ समझो कि भगवान झूलेलाल का ऐसा आशीर्वाद है कि भीड़ भी है और दिखाई भी नहीं दे रही। तो जाहिर सी बात है। बात करते हैं कुछ और लोगों से और उनसे जानते हैं कि आज किस तरह से वो झूलेलाल जयंती को प्रतिवर्ष मनाते थे और इस बार कोरोना को देखते हुए क्या बदलाव किए गए हैं और कैसे आज के दिन को वो लोग मना रहे हैं। नरेश लखवानी, सिंधी युवा मंच का महामंत्री, मैदान का प्रमुख। आज भगवान श्री झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में जो मेला लगाया गया है, निश्चित तौर पर जो मेला आज एक ऐतिहासिक मेला होने जा रहा है, जिसमें हर चीज का ध्यान रखता है, सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया है और अनेकों लोग स्टॉल लगा के बैठे हैं। और इसमें वाकई में एक अद्भुत, एक इतिहास रचने वाला एक मेला लगा हुआ है। मैं सभी लोगों आए हुए मेले में सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ पार्षद हैं उमेश जी, उनसे बात करते हैं। उमेश जी, हर बार जो विभिन्न संस्थाएं थी, विभिन्न मोहल्लों में आयोजन होता था, तो इस बार हम देख रहे हैं कि एक ही जगह किया गया है, तो क्या माना जाए जो मोहल्लों की समितियां थी उनमें मायूसी है या इस नए प्रयोग को लेकर उनमें काफी खुशी है? आपने ठीक कहा। मोहल्लों में हमने कार्यक्रम जो है, जो झूलेलाल जयंती का दिन है, वो 13 तारीख को है और 13 तारीख को मोहल्लों में हम जो कार्यक्रम करते हैं वो करेंगे। और उसके पहले हमने आगरा के सभी समाज के पूर्वजों को जोड़कर हमने एक भव्य और दिव्य मेला लगाने का काम किया है।
और वो आगरा में हमने ये पहला ट्रायल है, अगर ये आज सक्सेस हो गया है तो आगे चल के इससे अच्छा और करेंगे हम। तो जैसा आपने कहा कि और करेंगे, तो क्या विभिन्न शहरों की जो सिंधी पंचायतें हैं वो संपर्क कर रही हैं इस आयोजन से? वो लोग कैसे जुड़ रहे हैं? विभिन्न शहरों से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, फरकाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, वो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, परंतु इस टाइम कोरोना महामारी का जो 19 का चल रहा है उसको लेकर हमने सबसे कहिए आ जाओ, कुछ लोग आ जाओ, देख लो, आगे चल के उनको भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए अब चलते हैं मेला परिसर में अंदर और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर खास झांकियां लगाई हुई हैं और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे भी उनकी राय लेते हैं। आप देख सकते हैं मेला परिसर में कितनी भव्य झांकियां सजाई गई हैं। यहाँ पर विभिन्न भगवानों से संबंधित झांकियां यहाँ सजाई गई हैं और उनको अलग अलग अवतारों के रूप में दर्शाया गया है। बात करते हैं, इस समय हमारे साथ हैं श्याम भोजवानी जी, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस बार मेले में यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है, क्योंकि पहला प्रयास है ये, सभी के लिए एक नया अनुभव है, नया प्रयास है। तो जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने इस बार प्रयास किया है। रख त झूलेलाल ते पाणी पूरी कंदो। झूलेलाल साईं ने जिस तरीके से हम लोगों की, आगरा वालों की मनोकामनाएं पूरी की हैं, आप देख रहे हैं 2 दिवसीय मीना बजार में जो एक सपना था सिंधी समाज का कि भाई हिंदुस्तान में एक ऐसा मेला लगे कि पूरा समाज एक साथ एक छत के नीचे हो, आज वो आगरा में आगाज हुआ है। और आप देख रहे हैं एंट्रेंस से ही माता की गुफा है और साथ ही साथ इंद्रलोक है, स्वर्ग लोक है, झूलों के दर्शन है, सभी देवी देवताओं के, झूलेलाल साईं बीच में बैठे हुए हैं और झूलेलाल साईं के बारी सिस्टम से, प्रोटोकॉल से, कोरोना काल को देखते हुए गेट पे हमने सैनिटाइजर का स्टॉल लगाया, मास्क का स्टॉल लगाया। हमारे वॉलेंटियर बराबर कह रहे हैं कि भीड़ ना लगाई जाए, इसीलिए हमें मीना बजार को चुना गया कि 200-500 लोग आते जाएं, चलते जाएं और कोई भी जाम और भीड़ की स्थिति नहीं रहे। तो वाकई स्वर्ग लोक का नजारा आज मीना बजार फील्ड पे है। सिंधी समाज के साथ साथ हर समाज में आज उत्सव का माहौल है कि ऐसे मेले सिंधियों के लगते रहें। और बॉम्बे के कलाकार, जो सतरंगी शाम सजी हुई है, बॉम्बे के कलाकार अपनी कला से और अपने गीतों से सबको मंत्रमुग्ध करें। हमारे सभी गुरुओं, सभी इष्ट देवताओं की, गुरु नानक जी की, साईं टेऊराम की और अपने लीलाशाह महाराज, सभी देवी देवताओं की हम लोगों की यहाँ मूर्तियां लगी हुई हैं। सब लोग दर्शन कर रहे हैं और फ्रूट का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रूट कोर्ट लगा हुआ है और खाने पीने के स्टॉल के साथ साथ खरीदने के भी स्टॉल लगे हुए हैं। सभी आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय झूलेलाल, प्रसाद वितरण झूलेलाल का बराबर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। और आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक विशाल झांकी हनुमान की है और साथ में भगवान विष्णु के जो विभिन्न अवतार हुए उनको दर्शाने की कोशिश की गई है। उसके साथ ही कई अलग अलग तरह की और झांकियां यहाँ पर हैं जो यहाँ के लोगों को आकर्षित कर रही है। हालांकि जितना बड़ा स्पेस बनाया गया है उसको देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग, इन दोनों का एक अनूठा यहाँ संगम है, क्योंकि लोग भी काफ़ी तादाद में हैं लेकिन स्पेस इतना बड़ा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी सही तरह से पालन हो रहा है। राधा कृष्ण की झांकी काफ़ी आकर्षक है। ठीक उसके साथ में भगवान शंकर की झांकी भी यहाँ पर सभी लोगों को आकर्षित कर रही है। आप आए थे जब आपको जाना ही था तो आए की थी। अब जब आ गए तो 2 मिनट डांस कर लीजिए, खड़े हो तो क्या बात है। श्याम भोजवानी, हेमंत भोजवानी करते हैं भैया, प्लीज आइए, आपको लाल थाली का समय, आइए जल्दी जल्दी, 1 मिनट के लिए आइए। क्या बात है, आप बिल्कुल 2 मिनट, वो आ रहे हैं, आप 2 मिनट डांस करिए, क्या बात है। ओ लाल झूले लाल झूले,
प्रोटोकॉल ने इस बार जिस तरह से हर वर्ष की तरह होने वाले आयोजनों पर एक तरह से सवाल खड़ा कर दिया था, प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। ऐसे में सिंधी समाज से सूर्य प्रकाश जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस पूरे मेले का कंसेप्ट सोचा। पिछले 1 महीने से लगातार वो मेहनत कर रहे थे। उनसे बात करते हैं। सूर्य प्रकाश जी, किस तरह की पूरी मेहनत रही, कैसा सहयोग मिला और आज इस आयोजन के बीच में आपको कैसा लग रहा है? कोरोना की वजह से हम लोग बहुत जो है हैरान और परेशान थे, लेकिन लाल साईं की ऐसी कृपा हुई कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बाद हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और उसको गाइडलाइन को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली। हमने गाइडलाइन का पूरा पालन किया। पूरे मेले के ग्राउंड के अंदर हमने जो 4 तरह की हमने मशीन लगाई, सैनिटाइज की, मास्क की एक शॉप लगाई और हर आने जाने वाले श्रद्धालु को बिना सैनिटाइज और मास्क के हमने अलाउ नहीं किया। उसके हमने संतोष है इस बात का कि हमने सरकार का जो गाइडलाइन का उसका हमने पूरा रूप से पालन किया। मेले के अंदर बहुत जो है विशेषताएं रही है इस बार। भव्य झांकियां जो आज तक इतिहास के अंदर हमारे सिंधी समाज के अंदर जो कभी नहीं हुआ था मेले, आज वो उस मेले का सफल रूप से सारे कार्यकर्ता और सिंधी बहुला पंचायतों के प्रयास से आज ये मेला बहुत कामयाब है और सारे समाज के अंदर, शहर के अंदर खुशी का माहौल बना हुआ है। पिछले वर्ष भी झूलेलाल जयंती से महज 4 दिन पहले लॉकडाउन लगा था और सभी तैयारियां एक तरह से विफल हो गई थी। अभी भी स्थितियां ऐसी चल रही हैं, तो किस तरह से आपको लगता रहा कि इस आयोजन को लेकर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा? पिछली बार भी दुर्भाग्य से कि मेले के 4 दिन पहले लॉकडाउन लग गया था, लेकिन इस बार भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जा रही है, लेकिन हमने उसकी रूपरेखा बना ली है। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग अनाउंस करते रहेंगे, अपने जो समाज के लोग आए हुए हैं उनको अनाउंस करते रहेंगे कि इकट्ठे ना हो, भीड़ न लगाए। जिन लोगों ने मेला देख लिया है कृपा करके वो अपने घर की ओर प्रस्थान करें, व्यवस्था को बनाए रखें। ऐसा हम लोग प्रयास करके बार बार उन लोगों को निवेदन कर रहे हैं और ऐसे व्यवस्था हम लोगों ने बना ली है जिससे व्यवस्था बिगड़े नहीं हमारी। तो
वास्तव में हम पिछले कई दिनों से इस आयोजन को कवरेज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक भय बना हुआ था, लेकिन आज जिस तरह से आयोजन सफलता से संपन्न हुआ है, वास्तव में समाज में काफी खुशी की लहर है। कुछ और लोगों से जानते हैं किस तरह का आज यहाँ आपको लग रहा है और आप किस तरह से भगवान झूलेलाल की जयंती को आज मना रहे हैं। वैसे विगत हर साल से हम झूलेलाल जयंती मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, पर इस बार कोरोना महामारी की वजह से हमने आयोजन हमारी तरफ से बहुत अच्छा हुआ है और ये झूलेलाल समिति ने बहुत अच्छा काम किया इस बार, और ये विशाल रूप से और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से किया है। हर बंदे को मास्क सैनिटाइजर करके और बहुत भव्य रूप से आयोजन किया है, और ये हर्षोल्लास सिंधियों के इष्ट देवता का पूजा होती है आज के दिन, और आज के दिन हर्षोल्लास से मनाया गया है। इस बार बहुत अच्छी तरह से मनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर तबके में काफी खुशी की लहर है और सभी अपने अपने तरह से भगवान झूलेलाल की जयंती को मना रहे हैं। भैया पीछे 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 पीछे। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर संत युवराज पर एफआईआर दर्ज हुई। संत युवराज ने वीडियो जारी कर डासना देवी मंदिर में महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर गांव रांधेरा शेरगढ़ निवासी संत युवराज पर वृंदावन कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर संत युवराज पर एफआईआर दर्ज हुई है। संत युवराज ने वीडियो जारी कर डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर गांव रांधेरा शेरगढ़ निवासी संत युवराज पर वृंदावन कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। फिर नरसिंहदास जी, मैं आपसे कहूंगा अपनी जबान पर लगाम लगाना। महंत तो होंगे, आप जैसे 500 महंत देखे गए हैं, परंतु देश को तोड़ने की कोशिश की तो मैं संत युवराज आपको माफ नहीं करूंगा। मैं संत युवराज देशवासियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देश की एकता अखंडता के लिए फैलाएं, क्योंकि यहाँ पर ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, सभी ने इस पर शहादत दी है। तो मैं संत युवराज पर कहूंगा शांति से रहें, भाईचारे से रहें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। आज वृंदावन में जो है सभी कई संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से, जिसमें कि मेन राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, हिंदुत्व कला सेवा समिति वृंदावन, ये जो है संगठन मौजूद रहे, इनके कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। और यदि आगे कुछ ऐसा होता है तो बवाल करने में कोई भी संगठन देर नहीं लगाएगा, ईंट से ईंट बजा देंगे।
संत युवराज को ये कड़ी चेतावनी है कि या तो ये मान जाए, वरना फिर आगे जो होगा उसका भुगतान ये स्वयं करेंगे। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना व हिंदुत्व कला सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने संत युवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वृंदावन थाने में 295A 504 धारा में एफआईआर दर्ज हुई है। फिरोजाबाद के थाना टुंडला पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। इस मामले में एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नकली शराब बनाने का सामान और एक राइफल के साथ साथ कार व बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस की हथकड़ियों में जकड़ा यह पवन पुत्र रक्षपाल है। थाना टुंडला पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री संचालित करने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना टुंडला के गांव अनवरा में नकली शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के उपकरण और सामान बरामद किया है। पुलिस की माने तो पकड़ा गया आरोपी नकली शराब को बनाकर पंचायत चुनाव में खपत करा रहा था। इस प्रकार ये नकली अपमिश्रित शराब बनाने का एक पूरा यहाँ साजो सामान मिला है और ये अपमिश्रित शराब बना के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर इसको खपाने के इरादे से थे। और इसमें जो अभी तक की तहकीकात हुई है, एक अनवारा ग्राम पंचायत के प्रधानी पद के एक उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार हैं, जिनके लिए इन्होंने ये कार्य किया था। उनकी स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है इनके निशानदेही से, एक स्प्लेंडर बरामद हुई है मोटरसाइकिल, इनको भी माल मुकदमाती के रूप में सीज किया गया है। और इन सबको अभियुक्त पवन पुत्र रक्षपाल के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। 2 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। अब पुलिस गिरोह के अन्य साथियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। मथुरा में शनिवार को व्यापारी पुत्र के फिरौती के लिए अपहरण की सनसनीखेज घटना का 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और जसवीर सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल मई टीम को उक्त घटना का सफल अनावरण कर अपहृत गंतव्य अग्रवाल को सकुशल बरामद करने के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से उत्साहवर्धन करते हुए 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि 10/4/2021 को कागज व्यापारी ब्रिजेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय भगवान दास अग्रवाल निवासी सेक्टर 107 जी महाविद्या कॉलोनी कान्हा माकन स्कूल के पास थाना गोविंद नगर जनपद मथुरा ने थाना कोतवाली मथुरा पर सूचना दी थी कि उनका पौत्र गंतव्य अग्रवाल पुत्र सचिन अग्रवाल दिनांक 9/4/2021 शाम से ब्रजवासी रॉयल होटल के पास से गुम हो गया है, जिसके आधार पर थाना कोतवाली पर गुमशुदगी दर्ज की गई। दिनांक 10/4/2021 की सायंकाल में वादी द्वारा थाना आकर अवगत कराया गया कि गंतव्य के चाचा के फोन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गंतव्य का अपहरण कर लेने व फिरौती में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है। अपहृत गंतव्य अग्रवाल को सकुशल बरामद किया गया। उक्त मुठभेड़ में एक कुख्यात अपराधी शिव कुमार उर्फ शिवा वोहरा पुत्र आनंद कुमार निवासी त्रिमूर्ति नगर थाना बन्ना देवी जनपद अलीगढ़ घायल हुआ। मेरे बेटे को 9 तारीख को ब्रजवासी रॉयल के आगे से अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने बड़ी मेहनत करके 24 घंटे के अंदर बच्चे को बरामद कर सकुशल हम परिजनों को सौंपा है। ये कब घटना हुई, कब किया गया था? 9 तारीख को साढ़े 4:30 बजे होटल ब्रजवासी रॉयल के आगे से। क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद है। पुलिस ने काफी मेहनत और सूझबूझ के साथ मेरे बेटे को बरामद करने में हमारी मदद की। 26 घंटे में अगवा होने के करीब 30 घंटे में बच्चे को बरामद कर दिया पुलिस जी। और सर्विलांस प्रभारी एसपी सिटी साहब इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और सीओ सिटी साहब इस ऑपरेशन के दौरान लगातार फील्ड में बने रहे। इस सफलता के लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश सर द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया है। सर, पूरे अपहरण कांड की बात करें तो कौन लोग थे और उसमें क्या क्या भूमिका थी उनकी? देखिए, विशेष रूप से जो अपहरण में जो मेन व्यक्ति था वो शोभित नाम का एक लड़का है, जो कि जो गंतव्य अग्रवाल है उनके साथ पढ़ा है, उसको जानता है। उसी के द्वारा फोन करके उनको बुलाया गया और कॉन्फिडेंस में लेकर अपने साथ ले जाया गया और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की चीज मिलाकर के इसको कब्जे में किया गया। और बाद में जो इनके साथी थे, जो अपराधी किस्म के थे और
जो मेन अपहरणकर्ता थे उनको हैंडओवर किया गया। इस पूरे षड्यंत्र की रचना जो है कई दिन पहले से की थी और इसकी पूरी तैयारी इन लोगों ने करके रखी। एक अभियुक्त शोभित चौहान पुत्र संजय चौहान अलीगढ़ को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। Dixie Scott fully elastic, fully fantastic। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली। International School Agra Residential School CBSE Affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9 Milestone, फतेहाबाद रोड, आगरा। जय झूलेलाल विशाल सांस्कृतिक भव्य मेला 11-12 अप्रैल 2021 कोठी मीना बाजार आगरा पे जय झूलेलाल मेला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। हलो 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 झूलण जे मेले में हलो। कोठी मीना बाजार 11-12 अप्रैल शाम 4 बजे से। नमस्कार, मून न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो। दूसरे दिन लगातार 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले आए सामने। 600 से ज्यादा मरीज हैं आगरा में। जिलाधिकारी ने 2 गज की दूरी के साथ मास्क के इस्तेमाल पर दिया जोर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 30 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज किए गए बंद। आवश्यकता पड़ने पर ही स्कूल बुलाए जाएंगे शिक्षक। कोरोना को देखते हुए एक बार फिर सक्रिय हुआ प्रशासन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख आखिरकार आगरा में भी लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। जिलाधिकारी ने रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू को प्रभावी रखने के दिए आदेश। भगवान झूलेलाल जयंती के अवसर पर जय झूलेलाल मेला कमेटी ने कोठी मीना बाजार मैदान में आयोजित किया मेला। कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए सिंधी समाज ने की सहभागिता। जिला पंचायत चुनावों में
सदस्य पद के लिए कई बड़े परिवार लगा रहे हैं जोर। पूर्व मंत्री से लेकर विधायक व निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवारीजन दिखा रहे हैं दम। इटावा जनपद में सड़क हादसे में मृतक 12 लोगों के शव रविवार को जनपद आगरा के पिनाहट कस्बे में पहुंच गए तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बाजार बंद हो गए। एक साथ 12 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार जब किया गया तो इलाके में मातम सा छा गया। जनपद आगरा के कस्बा पिनहाट में 12 लोगों के शव मिलने से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी और बाजार बंद हो गए। दरअसल आपको बताते चले कि शनिवार को पिनहाट कस्बे के तकरीबन 60 श्रद्धालु नेजा चढ़ाने के लिए डीसीए में सवार होकर इटावा चक्रन नगर गए थे। इटावा चक्रन नगर मार्ग पर अनियंत्रित डीसीएम अचानक 30 फुट गहरी खाई में जाकर गिर पड़ी, जिसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। कल हम नेजा लेके जा रहे थे तो उदी के मोड़ से 10 किलोमीटर जाके गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और ड्राइवर ने गाड़ी का कवर नहीं कर पाई, गड्ढे में चली गई गाड़ी में लगभग कितने लोग सवार थे? 50-60 लोग। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। रविवार को 12 लोगों के शव इटावा पोस्टमार्टम गृह से जनपद आगरा पिनहाट कस्बे में पहुंचे तो पूरा इलाका में मातम छा गया। हर आंखों में आंसू थे। घटना की जानकारी के बाद पूरे गांव में चूल्हे तक नहीं जले। यह एक ऐसा दृश्य था जो भी सुन रहा था वह मौके पर पहुंच रहा था। एक साथ 12 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर गांव के मुअज्जिज लोग और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत भागुपुर से प्रधान पद के उम्मीदवार चंद्रकांत ने गांव की गलियों में रैली निकालकर दोनों भागुपुर गांव सहित 3 गांव में तूफानी जनसंपर्क किया। भागुपुर गांव में रविवार को चुनाव के सिलसिले में एक बैठक का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सर्व समाज ने प्रधान पद प्रत्याशी चंद्रकांत को विजयी बनाने का आश्वासन दिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत भागुपुर में प्रधान प्रत्याशी चंद्रकांत ने रविवार को बैठक का आयोजन किया, जिसमें सर्व समाज ने प्रधान पद प्रत्याशी चंद्रकांत को विजयी बनाने का आश्वासन दिया। इस दौरान गांव में युवाओं के साथ प्रत्याशी चंद्रकांत ने रैली निकालकर तूफानी जनसंपर्क किया और लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं गांव के बुजुर्ग, महिलाओं और युवाओं ने समर्थन का आश्वासन देते हुए प्रत्याशी का हौसला बढ़ाया। भागुपुर से प्रधान पद प्रत्याशी चंद्रकांत का चुनाव चिन्ह इमली है, जिस पर वोट देने की अपील उन्होंने गांव वालों से की और रैली भी निकाली, जिसमें उनको जनता का पूरा समर्थन और प्यार मिला, जिसको लेकर वे काफी उत्साहित दिखे। आज ग्राम सभा भागुपुर में जनसंपर्क किया। 3 गाँव के अंदर भारी वो पर सहयोग मिल रहा है मुझे और आपको सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। बुजुर्ग और माँ बहना सभी इकट्ठे हैं मेरे साथ, सभी का सहयोग है, सब साहब के साथ है। आज हमने दोनों गांव जाकर युवाओं का बहुत ही जोश और बड़े बूढ़े साथ रहे। हमारे संगठन बहुत ही एकत्रित होकर और भारी लंबी भीड़ थी और बहुत ही सभी लोगों का प्यार मिला। युवा साथी सभी हमारे साथ थे, सातों जात हमारे साथ थी और सभी के मुंह पर यही है कि इमली पर वोट होना चाहिए। ग्रामीण वासी भी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में उत्साह से लबरेज नजर आए, तो वहीं इस बार के चुनाव में जनता ने अपने इस प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर गांव का प्रधान बनाने का फैसला लिया है। साथ ही उनको उम्मीद है कि यह प्रत्याशी उनके गांव का विकास तेजी से करेंगे और जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उनको भी पूरा कराएंगे। हमने दोनों भागुपुरों में जनसंपर्क किया। सारी जनता एकत्रित होके दोनों गांवों में रैली निकाली और काफी बहुमत है। इमली का बहुत जोरदार दोनों गांवों का मतलब सहयोग है और चंद्रकांत भैया का काफी जोर से हल्ला है। इनके सामने और कोई टिकने वाला नहीं है। इतनी मतलब सर्व समाज की मीटिंग के साथ रैली निकाली हमने आज दोनों भागुपुरों में। हमने पहले भागुपुर में अपने भागुपुर में बड़े में छोटे में दोनों में संपर्क किया। पूरा सहयोग मिल रहा है। लोगों से कैसा प्यार मिला? बढ़िया प्यार मिला है सब लोगों से। लोगों से क्या अपील करोगे? लोगों से अपील चाह रहे हैं, लोग कहते हैं कि चंद्रकांत को जिताओ, भारी बहुमत से विजयी बनाओ। त्रिस्तरीय चुनावों को लेकर जिले भर में सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपनी अपनी तरह से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
कोई प्रलोभन लेकर जनता के बीच जा रहा है तो कोई हाथ जोड़कर और विनती कर कर उनसे अपने लिए समर्थन मांग रहा है। अब देखना होगा कि किस प्रत्याशी की किस्मत का ताला खुलता है और किसको निराशा हाथ लगती है। ग्लोबल भार्गव महिला सभा के तत्वावधान में एक रविवार को बैठक और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्लोबल भार्गव महिला सभा द्वारा अर्चिका के शताब्दी अंक का विमोचन भी विधिवत रूप से किया गया। साथ ही अर्चिका के इस नए संस्करण की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा के बैनर तले रविवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा द्वारा अपनी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्चिका के 100वें अंक का विमोचन किया गया। अर्चिका के 100वें अंक के विमोचन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे आगरा शहर के महापौर नवीन जैन द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जूम ऐप के माध्यम से आयोजित हुआ, जिसमें आगरा शहर से बाहर रह रही महिला सदस्याएं शामिल हुईं। इस अवसर पर महापौर नवीन जैन ने कार्यक्रम को आयोजित करने को लेकर संस्था की सदस्यों की जमकर सराहना की। साथ ही इस अंक में दर्शाई गई विशेषताओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश भी डाला। लोगों के सुझाव लेना, यह सब काम चल रहा है। एक स्मारका का भी प्रकाशन यहाँ पर इन लोगों ने किया है और मुझे खुशी है इनकी समाज के द्वारा 4 महीने में एक स्मारका का प्रकाशन भी समय समय पर किया जाता है और लगातार कई वर्षों से स्मारका का प्रकाशन चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि का काम है और मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और जिस प्रकार से आपकी समाज के द्वारा जो चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग जिनको पैसे के अभाव में इलाज नहीं मिल पा रहा है अथवा पैसे के अभाव में उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, उनका भी आप देखरेख करते हैं, ध्यान रखते हैं, इसलिए मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। महापौर नवीन जैन ने पुस्तक की जमकर सराहना की। साथ ही इस अवसर पर संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर रेणु भार्गव ने बताया कि पत्रिका में सभी महिला सदस्याएं सदस्य हैं और इसके माध्यम से वे अपनी बातों एवं जानकारियों को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करती हैं। अन्य महिला सदस्यों ने भी अपने अनुभवों को कार्यक्रम में साझा किया। हमारी ये पत्रिका है, लगभग 32 साल से इस पत्रिका को चलाया जा रहा है। सन 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें महिलाओं की समस्याओं से संबंधित, समाज की समस्याओं से संबंधित लेख और बच्चों से संबंधित ज्ञानवर्धक लेख, ये सभी कुछ इसमें मटेरियल जाता है। और इस पत्रिका का में जिन विज्ञापन दाताओं ने आज तक इसको 32 साल से चलाए रखा, उन सबका भी मैं आज इस माध्यम से उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। के साथ आज ग्लोबल भार्गव महिला सभा, जो कि नई हमारे एकीकरण के पश्चात सभा बनी है, उसके बीच उपस्थित होकर अर्चिका के 100वें अंक ने सभी हमारे समाज के सदस्यों ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। मैं एक बार सभी का धन्यवाद देती हूं और जोरदार तालियों से आप सभी से अनुरोध करती हूं कि एक बार हमारे समाज के सभी जितने दानदाता हैं, जिन्होंने इस अर्चिका को इन आवाम तक पहुंचाया है 100वें अंक के, उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए पुस्तक का प्रथम अंक 1989 में आया था। 31 साल बाद इसका प्रकाशन ऑफसेट मल्टी कलर में हुआ है और यह संस्था की महिला सदस्यों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस बार कई दिग्गज नेताओं के परिवारों के सदस्य जिला पंचायत चुनाव मैदान में है। पूर्व मंत्री से लेकर वर्तमान विधायक के परिवार के सदस्य निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावी रण में उतरे हुए हैं। चुनाव भले ही सदस्य पद का हो, लेकिन इन परिवारों की निगाह अध्यक्ष की कुर्सी पर बनी हुई है। इस बार कई दिग्गज नेताओं के परिवार के सदस्य चुनाव मैदान में हैं। पूर्व मंत्री से लेकर वर्तमान विधायक के परिवार के सदस्य निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावी रण में उतरे हैं। चुनाव भले ही सदस्य पद का हो, लेकिन इन परिवारों की निगाहें अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं। पूर्व मंत्री अशोक यादव को काफी समय बाद बलात्कार का मुकदमा दर्ज होने के बाद आज रविवार को स्टेशन रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उनकी पत्नी नीलम यादव वार्ड नंबर 22 से चुनावी मैदान में उतरी हैं। बार बार भूल जाता हूँ, वो राजाताल वाला अच्छा 22 है। तो मैं एक बार कहा था भाई आप लोग इकट्ठे हो जाओ और आपस में बन जाए आपकी राय, तब मुझे बुलाओ।
फिर उन्होंने कुछ राय बना ली, फिर आज बुलाया है, आज बड़ी सभा कर रहे हैं। मुमकिन है वो लोग अपनी सब इरादों में कामयाब हो जाएंगे। अब एक आध कोई आदमी लड़ ले, उस पर भी मेरा बस नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी पहल, मेरे ख्याल क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश में पहला वार्ड होगा जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम आपको निर्विरोध चुनना चाहते हैं। कोई एक आध खड़ा हो जाए, मैं नहीं मानता हूं कि मैं महाराणा प्रताप हूं तो कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन ये बात शायद आपने बहुत सालों से आसपास सुनी नहीं होगी कि जिला पंचायत सदस्य कोई ऐसे बुला रहा है कि हम आपको निर्विरोध, ये लोग वहां घूम के आए, ये इनसे लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह पहली बार ऐसा चुनाव होगा कि यह सीट निर्विरोध रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, यह वहां की जनता कह रही है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि चुनाव मैदान है, यहाँ कोई प्रत्याशी चुनाव रण में आ सकता है। उन्होंने देश और प्रदेश की सरकार की जमकर आलोचना की, वहीं देश और प्रदेश में विपक्ष को समाप्त करने की बात कही। उन्होंने स्थानीय नेताओं से लेकर कुछ बड़े नेताओं की आलोचना भी की, कुछ मामले में जवाब देने से वह बचते रहे। भगवान झूलेलाल की जयंती के अवसर पर जय झूलेलाल मेला कमेटी की ओर से कोठी मीना बाजार मैदान में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी संस्कृति सभ्यता के साथ साथ सिंधी रहन सहन व खान पान की अनूठी झलक देखने को मिली। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस तरह के मेले का आयोजन पहली बार सिंधी समाज की ओर से किया गया था, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखते हुए मेले को आयोजित किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी झूलेलाल जयंती को सिंधी समाज पूरी भव्यता के साथ मनाने जा रहा है। अंतर केवल इतना ही कि प्रतिवर्ष शहर में कई आयोजन होते थे, शोभा यात्राएं होती थी, मेले होते थे और विभिन्न क्षेत्रों की जो सिंधी पंचायतें हैं उनकी ओर से भी कई आयोजन किए जाते थे। लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए सिंधी समाज ने एक बहुत अनूठा प्रयास किया है और इधर जो अन्य कार्यक्रमों को छोड़कर केवल एक सामूहिक रूप से कार्यक्रम किया और वो भी एक बड़े पैमाने पे किया है। बड़े पैमाने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा लोगों को एकत्रित किया है, बल्कि काफी बड़े क्षेत्र में इस आयोजन को किया है, जिससे कि कोरोना की जो गाइडलाइन है, कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पूरी तरह से पालन किया जा सके। अभी हम इस मेले में प्रवेश कर रहे हैं और सबसे पहले जो खास बात है वो यह है कि प्रवेश के दौरान ही मास्क, सैनिटाइजर का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये दर्शाता है कि कोरोना को लेकर भी सिंधी समाज कितना जागरूक है और जो इस कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पालन करना है, सबको सैनिटाइज कराने की बात है, मास्क देने की बात है, उसकी जिम्मेदारी एक चिकित्सा प्रकोष्ठ अलग से तैयार किया गया है, वो संभाल रहा है। तो उसी के जो सदस्य हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले पुनीत कालरा है, उनसे बात करते हैं किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पालन करें और क्या क्या व्यवस्थाएं आपने की है। मैं पुनीत कालरा, सिंधी दवा विक्रेता संघ द्वारा यहाँ एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें 10,000 मास्क और 10,000 सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। एंटर करते टाइम बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के किसी को अलाउड नहीं है। प्रोग्राम को हमने 2 दिन के लिए कर दिया गया है ताकि पब्लिक 2 दिन के लिए डिवाइड हो सके। सभी देशवासियों, सभी शहरवासियों को सिंधी दवा विक्रेता संघ की तरफ से झूलेलाल जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बात करते हैं कुछ और सदस्यों से, किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पहले अपना परिचय दें और फिर बताएं। मैं रवि गिडवानी, जयपुर सिंधी युवा महासभा से, और बहुत ही अच्छा आयोजन आज सर्व पंचायतों ने मिलकर ये किया है और एक मिसाल बन गया है पूरे देश की पंचायतों के लिए कि इस तरह का आयोजन भी हो सकता है। और जिस हिसाब से यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है, मास्क सैनिटाइज करा रहे हैं, मुख्य द्वार पे ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है जो निःशुल्क दिए जा रहे हैं मास्क, जिससे कि यहाँ पर कोरोना को लेकर रोकथाम हो सके और सरकार के आदेशों का पालन हो सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में मास्क रखे हुए हैं और ये सैनिटाइजर है, हैंड रब है, इसका भी इस्तेमाल करके लोग अपने साथ इसको रख सकते हैं। तो काफी विशेष ध्यान दिया गया है पूरी तरह से इसके ऊपर, जिससे कि कहीं भी किसी भी तरह से जो कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना हो और सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ इस आयोजन का हिस्सा बन सके। अभी हम आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि इस मेले में क्या कुछ इस वर्ष खास है। मेले की भव्यता का आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि दोपहर से ही सिंधी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों की भी आवाजाही जारी है। और अब बात करते हैं मेला कमेटी के अध्यक्ष हेमंत भोजवानी से। भोजवानी जी, क्या क्या इस बार खास है, युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति सभ्यता को जान सके, समझ सके, उसको देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार मेले में की गई हैं? बड़ा हर्ष का विषय है जिसको लेकर के हमने मेला लगाया था। सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति, झूलेलाल के प्रति आस्था
जो आज यहाँ देखने को मिल रही है, युवाओं में जो क्रेज मिल रहा है, मैं समझता हूँ जिस उद्देश्य से हमने ये मेला लगाया है, वास्तव में ऐतिहासिक मेला, राष्ट्रीय स्तर का सिंधी समाज का पहला मेला है। मैं आगरा के सारे सिंधी समाज को बधाई देता हूँ। साथ में जो समाज सेवी संस्थाएं हैं जिनको हमने यहाँ आमंत्रित किया है, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। निश्चित रूप से मैं गदगद हूँ। सभी मोहल्ला पंचायतों को, युवा संगठनों, साथियों को, समितियों को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने मुझे तन मन धन से सहयोग किया है, और उन सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भी चरणों में नमन करता हूं जिन्होंने अपना मुझे पूरा सहयोग किया है। किस किस तरह के कार्यक्रम इन 2 दिनों में यहाँ आयोजित किए जाएंगे? देखिए, आज हमने यहाँ जो कार्यक्रम रखा है, ये आज हमने मोनिका ग्रुप है जो अपनी हिंदू संस्कृति, सिंधी संस्कृति छटा बिखेर रही है। कल चूंकि हमारा कोरोना का कार्य है, इसलिए हमने कार्यक्रम कल पूरा दिन रखा है। सुबह से कार्यक्रम रखा है, तो कल रात को हमें जल्दी भी समाप्त करना है। तो उसके लिए हमारे बंबई से, भरतपुर, कोटा से कलाकार आ रहे हैं। कल वो अपनी कला दिखाएंगे और विभिन्न प्रकार के सिंधी व्यंजन हैं, सिंधी अपना पहनावा है, उसको भी हमने यहाँ पे एक महत्व दिया है। तो कह सकते हैं कि एक लघु सिंधु यानी पूरी सिंधी संस्कृति की एक अनूठी झलक यहाँ देखने को मिलेगी। बात करते हैं, सुनील करमचंदानी हमारे साथ हैं। क्या कुछ खास है यहाँ पर? कितनी झांकियां लगाई गई हैं? क्या कुछ देखने को मिल रहा है? यहाँ इतनी झांकियां हैं, कम से कम 60 झांकियां लगाई गई हैं। झांकियों के अलावा यहाँ सबसे बढ़िया है सिंधी व्यंजन, जो आपको सिंधी घरों में मिलता है, वो आपको यहाँ आपको व्यंजन दिखाई देगा। और आप देख रहे हो कि कोरोना प्रोटोकॉल का इतना पालन हो रहा है और भीड़ इतनी है, लेकिन भीड़ दिखाई नहीं दे रही। सोशल डिस्टेंसिंग से महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, स्टॉल हैं, खाने के हर जगह की वैरायटी है। और यहाँ समझो कि भगवान झूलेलाल का ऐसा आशीर्वाद है कि भीड़ भी है और दिखाई भी नहीं दे रही। तो जाहिर सी बात है। बात करते हैं कुछ और लोगों से और उनसे जानते हैं कि आज किस तरह से वो झूलेलाल जयंती को प्रतिवर्ष मनाते थे और इस बार कोरोना को देखते हुए क्या बदलाव किए गए हैं और कैसे आज के दिन को वो लोग मना रहे हैं। नरेश लखवानी, सिंधी युवा मंच का महामंत्री, मैदान का प्रमुख। आज भगवान श्री झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में जो मेला लगाया गया है, निश्चित तौर पर जो मेला आज एक ऐतिहासिक मेला होने जा रहा है, जिसमें हर चीज का ध्यान रखता है, सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया है और अनेकों लोग स्टॉल लगा के बैठे और उसमें वाकई में एक अद्भुत, एक इतिहास रचने वाला एक मेला लगा हुआ है। मैं सभी लोगों आए हुए मेले में सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ पार्षद हैं उमेश जी, उनसे बात करते हैं। उमेश जी, हर बार जो विभिन्न संस्थाएं थी, विभिन्न मोहल्लों में आयोजन होता था, तो इस बार हम देख रहे हैं कि एक ही जगह किया गया है। तो क्या माना जाए, जो मोहल्लों की समितियां थी उनमें मायूसी है या इस नए प्रयोग को लेकर उनमें काफी खुशी है? आपने ठीक कहा। मोहल्लों में हमने कार्यक्रम जो है, जो झूलेलाल जयंती का दिन है, वो 13 तारीख को है और 13 तारीख को मोहल्लों में हम जो कार्यक्रम करते हैं वो करेंगे। और उसके पहले हमने आगरा के सभी समाज के पूर्वजों को जोड़कर हमने एक भव्य और दिव्य मेला लगाने का काम किया है। और वो आगरा में हमने ये पहला ट्रायल है, अगर ये आज सक्सेस हो गया है तो आगे चल के इससे अच्छा और करेंगे हम। तो जैसा आपने कहा कि और करेंगे, तो क्या विभिन्न शहरों की जो सिंधी पंचायतें हैं वो संपर्क कर रही हैं इस आयोजन से? वो लोग कैसे जुड़ रहे हैं? विभिन्न शहरों से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, फरकाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, वो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। परंतु इस टाइम कोरोना महामारी का जो 19 का चल रहा है, उसको लेकर हमने सबसे कहिए आ जाओ, कुछ लोग आ जाओ, देख लो, आगे चल के उनको भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए अब चलते हैं मेला परिसर में अंदर और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर खास झांकियां लगाई हुई हैं और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे भी उनकी राय लेते हैं। आप देख सकते हैं मेला परिसर में कितनी भव्य झांकियां सजाई गई हैं। यहाँ पर विभिन्न भगवानों से संबंधित झांकियां यहाँ सजाई गई हैं और उनको अलग अलग अवतारों के रूप में दर्शाया गया है। बात करते हैं, इस समय हमारे साथ हैं श्याम भोजवानी जी, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस बार मेले में यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है, क्योंकि पहला प्रयास है ये, सभी के लिए एक नया अनुभव है, नया प्रयास है। तो जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने इस बार प्रयास किया है। रख त झूलेलाल ते पाणी पूरी कंदो। झूलेलाल साईं ने जिस तरीके से हम लोगों की, आगरा वालों की मनोकामनाएं पूरी की हैं,
आप देख रहे हैं 2 दिवसीय मीना बाजार में जो एक सपना था सिंधी समाज का कि भाई हिंदुस्तान में एक ऐसा मेला लगे कि पूरा समाज एक साथ एक छत के नीचे हो, आज वो आगरा में आगाज हुआ है। और आप देख रहे हैं एंट्रेंस से ही माता की गुफा है और साथ ही साथ इंद्रलोक है, स्वर्ग लोक है, झूलों के दर्शन है, सभी देवी देवताओं के झूलेलाल साईं बीच में बैठे हुए हैं। और झूलेलाल साईं के बारी बार सिस्टम से प्रोटोकॉल से कोरोना काल को देखते हुए गेट पे हमने सैनिटाइजर का स्टॉल लगाया, मास्क का स्टॉल लगाया। हमारे वॉलेंटियर बराबर कह रहे हैं कि भीड़ ना लगाई जाए, इसीलिए हमने मीना बाजार को चुना गया कि 200-500 लोग आते जाएं, चलते जाएं और कोई भी जाम और भीड़ की स्थिति नहीं रहे। तो वाकई स्वर्ग लोक का नजारा आज मीना बाजार फील्ड पे है। सिंधी समाज के साथ साथ हर समाज में आज उत्सव का माहौल है कि ऐसे मेले सिंधियों के लगते रहें। और बॉम्बे के कलाकार जो सतरंगी शाम सजी हुई है, बॉम्बे के कलाकार अपनी कला से और अपने गीतों से सबको मंत्रमुग्ध करें। हमारे सभी गुरुओं, सभी इष्ट देवताओं की, गुरु नानक जी की, साईं टेऊराम की और अपने लीलाशाह महाराज, सभी देवी देवताओं की हम लोगों की यहाँ मूर्तियां लगी हुई हैं। सब लोग दर्शन कर रहे हैं। और फ्रूट का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रूट कोर्ट लगा हुआ है और खाने पीने के स्टॉल के साथ साथ खरीदने के भी स्टॉल लगे हुए हैं। सभी आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय झूलेलाल, प्रसाद वितरण झूलेलाल का बराबर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। और आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक विशाल झांकी हनुमान की है और साथ में भगवान विष्णु के जो विभिन्न अवतार हुए उनको दर्शाने की कोशिश की गई है। उसके साथ ही कई अलग अलग तरह की और झांकियां यहाँ पर हैं जो यहाँ के लोगों को आकर्षित कर रही है। हालांकि जितना बड़ा स्पेस बनाया गया है उसको देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग इन दोनों का एक अनूठा यहाँ संगम है, क्योंकि लोग भी काफ़ी तादाद में हैं लेकिन स्पेस इतना बड़ा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी सही तरह से पालन हो रहा है। राधा कृष्ण की झांकी काफ़ी आकर्षक है। ठीक उसके साथ में भगवान शंकर की झांकी भी यहाँ पर सभी लोगों को आकर्षित कर रही है। आप आए थे जब आपको जाना ही था तो आए क्यों थे? अब जब आ गए तो 2 मिनट डांस कर लीजिए, उठने हो तो क्या